जो है उसको सेशन को रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाए, और आप लोगों की सीपी जो है वो टीए के लिए आसानी हो कि वो बाद में भी आपकी सीपी वगैरह अगर किसी की मिस हो गई है तो वो सीपी मार्क कर लें। ऑब्वियसली सबके लिए चैलेंजिंग है, मेरे लिए भी है, टीए के लिए भी होगा, अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, सीपी कैसे मार्क होगी, आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज इट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट। पता नहीं इससे शायद ज्यादा आप लोगों को चांस मिले या कम चांस मिले, बट लेट्स सी, करते हैं जो भी अब हालात और वाकयात हैं जैसे भी है। टाइम हो गया, हम लोग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मे अल्लाह ताला गाइड अस ऑल टुवर्ड्स द राइट पाथ। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग नहीं नजर आ रही, आवाज में कोई मसला है तो फिर आप लोग बता दीजिएगा। जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। थैंक यू बताने के लिए। आप लोगों के माइक्स जो है ना, मैंने म्यूट नहीं किए हुए। आप लोगों के पास अथॉरिटी है, आप लोग अपने माइक्स कभी भी ऑन करके बात कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली कोशिश कीजिएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आउट ऑफ टर्न आप लोग ना बोलिएगा वरना किसी की भी समझ नहीं आएगी। और हैंड्स रेस करके अगर आप लोग बोलेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों ने पिछली दफ़ा अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अभी तक जो है वो वाइल का लूप जो है, लूप्स हम लोग पढ़े हैं, दो तरह के लूप्स होते हैं। और वाइल लूप को अभी तक हमने देखा है, और आज हम जो है फॉर लूप को देखेंगे इंशाल्लाह। वाइल लूप जो है वो, उसमें हमने ये देखा था कि वाइल लूप तो आप किसी भी कंडीशन की बेस के ऊपर आप लगा सकते हो। इट्स अ कंडीशनल लूप कि कोई कंडीशन जब तक ट्रू रहे तो लूप जो है वो चलता रहे, और हर दफा लूप जो है कंडीशन चेक करता है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप जो है वो चलना बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर मजीद वो नहीं चलता। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन आती है, जिस तरह की सिचुएशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, कि आपको कभी कभी लूप को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चलाने की जरूरत पड़ती है। जैसे 3 दफा चलाना है आपने, 4 दफा चलाना है, 5 दफा चलाना है, तो उसके लिए वाइल लूप के साथ थोड़ी सी आपको हैंकी पैंकी करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर आपके पास एक और ज्यादा पावरफुल लूप है जो आपके लिए ये काम कर देता है कि अगर आपने सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाना है, वो होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप को हम बाद में देखते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको वाइल लूप का दोबारा से कोड लिख के दिखाना चाहता हूँ, कि जिसमें अगर आप लूप को कंट्रोल करना चाहते हैं कि सिर्फ वो नंबर ऑफ टाइम्स चले, तो उसके लिए आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो बेसिकली काउंट करता रहता है लूप कितनी दफा चला। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग काउंट रख लेते हैं यूजली, ताकि पता चले कि ये काउंट के लिए है। और उसको आप इनिशियलाइज कर लेते हो, किसी पे भी कर सकते हो, 0 पे आप कर लो, और फिर आप वाइल लूप लगाते हो। वाइल आपने लेट्स से 5 टाइम्स अगर लूप चलाना है तो आप कह देते हो काउंट शुड बी लेस देन 5। ठीक है, कोलन डाल लें, और कोई भी आप इसमें कोड लिख लो। जैसे आप लिख लो, कुछ भी प्रिंट कर लो जस्ट टू सी। अच्छा, आप काउंट को ही प्रिंट कर लो, जस्ट टू सी के काउंट के अंदर क्या वेरिएबल आ रहा है। सेकंड आप क्या करते हो, ऑलवेज ऑलवेज जो आपके कंडीशनल के अंदर जो वेरिएबल होता है ना, उसको अपडेट जरूर कीजिएगा, वरना आपका लूप फिर हमेशा या तो चलता रहेगा या कभी भी नहीं चलेगा।
सिंपल लॉजिकल बात है ये। सो आप उसको करते हो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो ये हर दफा जब काउंट चलेगा तो ये उसको अपडेट करता रहेगा। और एंड में आप ऐसे ही प्रिंट कर लो एंड ऑफ प्रोग्राम। अब इसको जब आप चला के देखोगे, एक सेकेंड में फाइल सेव कर लूं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पहली दफा जब लूप चला तो वो काउंट की वैल्यू जीरो थी, उसने उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम प्रिंट भी किया और उसके बाद उसने उसको प्लस वन भी कर दिया। फिर सेकेंड टाइम जब लूप चला फिर उसने प्रिंट किया, तब काउंट की वैल्यू वन थी, और फिर उसने उसको अपडेट कर दिया टू पे। टू थ्री फोर, फोर तक चलेगा, और फोर प्रिंट होगा। फोर के बाद उसी लूप में उसको वो फाइव कर देगा, और जब उसकी वो कंडीशन चेक करेगा तो फाइव इज नॉट लेस देन फाइव, इसलिए आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। और फिर ये लूप ब्रेक हो गया और एंड ऑफ प्रोग्राम उसके बाद वाली जो भी थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने लूप चलाया फाइव टाइम्स। सो ये अगर इस तरह का काम करना हो तो उसके लिए एक और लूप होता है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। उसमें फायदा क्या होता है, उसमें आपको वेरिएबल, तीन फायदे होते हैं उसमें। आपको वेरिएबल इस तरह से इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज कर देता है। सेकेंडली, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ती, बस आप उसको ये बताते हो कि लूप कहाँ से कहाँ तक चले। तो हम फॉर लूप लगा के देखते हैं। फॉर काउंट, काउंट एक वेरिएबल है जो कि आप उसकी वैल्यू, उसका नाम जो है ना कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने काउंट रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर काउंट इन, इन भी कीवर्ड है। आपने देखा फॉर और इन दोनों कीवर्ड है, इसलिए उसने उसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है। रेंज, ये भी आप ऐसे ही लिखोगे रेंज, ये इसकी एक फंक्शनैलिटी है। और इसमें आप दो चीजें लिखते हो, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू, ब्रैकेट्स के अंदर। इसका क्या मतलब है कि काउंट को सबसे पहले ये लूप क्या करेगा, काउंट को, चले हम पूरा लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये वही सेम लूप मैंने जो वाइल में भी आप लोगों के साथ लगाया था, वही सेम लूप में फॉर के साथ यूज कर रहा हूँ। तो इसमें काउंट को, फॉर जो है क्या क्या काम करे, फॉर जो है काउंट का एक वेरिएबल क्रिएट करेगा। जी, हिरा का क्वेश्चन आया है, जी बताएं हिरा। सर क्वेश्चन नहीं था। जो भी है बता दें, आपने हैंड रेज किया था। सर प्रिंट हो जाएगा जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री और फोर प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया हिरा, मैंने अभी तक ये सवाल ही नहीं पूछा था, लेकिन चले आपने सीपी मार ली, आपकी सीपी लग गई, थैंक यू। सो काउंट फॉर जो है ये एक आपके लिए काम तो ये कर रहा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेगा काउंट के नाम से, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसको इनिशियलाइज कर लेगा किस पे, जीरो पे। सबसे पहले उसकी जीरो वैल्यू भी वो खुद दे देगा। तो ये दो काम लूप ने खुद से आपके लिए कर लिए। तीसरा काम वो क्या करेगा, आपकी इंक्रीमेंट खुद से करता रहेगा। जीरो टू फाइव के अंदर वो उसको हमेशा, हमने देखे लूप में कहीं नहीं लिखा कि काउंट जो है उसको आप इंक्रीमेंट करते रहो, प्लस वन उसमें करते रहो। ये इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, फॉर लूप ये काम आपके लिए खुद ब खुद करेगा कि उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा, प्लस वन करता रहेगा। हर दफा जब एक लूप कंप्लीट हो जाएगा वो खुद से काउंट को लेगा और उसमें प्लस वन कर देगा। दो काम हो गए। तीसरा काम वो क्या कर रहा है आपके लिए कि वो फाइव तक उसको लेके जाएगा, और ऑटोमेटिकली फाइव पर जब काउंट आ जाएगा तो उसके बाद वो फर्दर ये लूप नहीं चलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फॉर लूप आपके लिए ये तीन काम ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, ताकि आपको ये अलहदा से ना करने पड़े। हालांकि इस इन तीन कामों के अलावा ना कोई फर्क नहीं है फॉर लूप में और वाइल लूप में।
आप वाइल लूप को भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चलाने के लिए, लेकिन उसमें कोड हाथ से थोड़ी सी तीन चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। फॉर लूप ये तीनों चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली कर रहा है और उसके लिए आपको कोड भी नहीं लिखना पड़ता। तो इसको लूप से बाहर आते हैं और एंड ऑफ प्रोग्राम लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया है। प्रोग्राम हैज फिनिश्ड। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं हम। इसमें हमारे पास एरर आ गया है और अच्छा, एरर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरर देखना, उसको अंडरस्टैंड करना और अपने प्रोग्राम को डीबग करना। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों की डिस्कशन चल रही है टीएस के साथ कि आप लोगों की जो एक एक लाइन ऑफ कोड को चेक करना ना, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हर बंदे ने कोड डिफरेंटली लिखा होता है। कोई एक सोल्यूशन होता नहीं है कभी भी किसी भी प्रोग्राम का। मल्टीपल सोल्यूशन है, बल्कि आप अगर मैं ये कहूँ ना कि अनलिमिटेड सोल्यूशंस हैं, होते हो सकते हैं किसी भी एक काम को करने के लिए, तो ये बात गलत ना होगी। तो इस वजह से हर बंदे ने कोड डिफरेंटली लिखा होता है, वेरिएबल्स डिफरेंटली उसने अपने स्टाइल से बनाए हुए होते हैं। तो हर बंदे का कोड समझना, उसको मार्क्स देना बहुत बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो कोड खोल के उसको समझना कि वेरिएबल कौन से डिक्लेयर किए, कौन सा वेरिएबल क्या काम कर रहा है, कोड चल किस तरह रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और टीएस के लिए आप सब लोगों की एक एक कोड लाइन चेक करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ऑलरेडी ये चीज डिस्कशन कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको ऐसे ही कर देंगे कि कोड लाइंस आप लोगों की चेक नहीं होंगी। ये प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप लोगों का चेक क्या होगा, आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ आउटपुट चेक होगी कि आपकी प्रोग्राम की आउटपुट अगर तो ठीक आ रही है तो आप लोगों को उसके मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आउटपुट ठीक नहीं आ रही तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने कोई बिल्कुल छोटी सी ही टाइपो किस्म की ही मिस्टेक क्यों ना की हो। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुइज आप पहले बता दें, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नो सॉरी सर, क्वेश्चन वो मैं आपने आंसर कर दिया था। वो मैं यही बताने लगा था कि इसमें आई थिंक जो आपने रेंज लिखा है वो एक बिल्ट इन एक फंक्शन है, तो वो स्मॉल आर से लिखेंगे फॉर लूप के अंदर अच्छा, तो सही आप हो जाएगा। आपने एरर पढ़ के आप उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच मुइज। यस। मैंने अभी तक एरर पढ़ा ही नहीं था। थैंक यू, जजाकल्ला। तो मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, एरर्स को पढ़ना और अपने प्रोग्राम में बग ढूंढना और उसको फिक्स करना। और डीबगिंग भी मैंने आपको इसी वजह से सिखाई थी, और ये आप लोगों की लाइफ लाइन होगी एग्जाम्स के अंदर। जब आप बैठे होगे ना एग्जाम के अंदर, आप अपनी एप्स बना रहे होगे और बड़ा लंबा चौड़ा आपने कोड लिख लिया और उसमें कोई छोटा सा बग फंस गया जो आपको समझ नहीं आ रही, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ना कोई टीए हेल्प करेगा ना टीचर हेल्प करेगा, मैं भी नहीं हेल्प कर सकता, कोई आपका कोलीग भी नहीं हेल्प कर सकता। वहां पर आपकी लाइफ लाइन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डीबग है। कि आप डीबग चलाओगे और आप डीबग से डीबग करके अपने प्रोग्राम में फाइंड आउट करोगे आपका बग कहाँ पर है। सिर्फ वही आपको उस वक्त हेल्प कर सकता है। सो डीबग को ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीखें, अपने प्रोग्राम को डीबग करना सीखें, अपने एरर्स को पढ़ना सीखें। बहुत आसान होता है। अपेरेंटली बड़ा मुश्किल सा, इतनी लंबी चौड़ी लाइंस आ रही होती हैं रेड कलर में, तो आप परेशान हो जाते हो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो बहुत आसान सिंपल सी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से एक्सपेक्टेड होगा कि आप अपनी लैब में असाइनमेंट्स जो हैं, वो जब आप अपना प्रोग्राम लिखें, अपनी कोडिंग करें, उसके बाद उसको बग फ्री करके हमें दें। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ योर वर्क। तो क्वालिटी ऑफ योर वर्क आपने खुद इंश्योर करना है। अपने प्रोग्राम्स में से अपने बग्स आपने खुद रिमूव करने हैं और हमें सबमिट जो कराना है एग्जाम में भी और लैब्स में भी, वो एक बग फ्री कोड आपने हम लोगों को देना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास एग्जाम में भी वक्त होगा, इसके लिए आपके पास लैब में भी वक्त होता है कि अपना हर प्रोग्राम लिखने के बाद उसको चला के अच्छे से टेस्ट करके आप हमें वो दें। जब आपको लगे कि भाई ये सारी इनपुट वैल्यूज के साथ सही परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आप उसको सबमिट करें और अगली असाइनमेंट के ऊपर जाएं। एग्जाम में भी ये इंश्योर करें, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं, अगर आपका फंक्शन सही काम कर रहा है तो इसका मतलब आपको 100% मार्क्स मिलेंगे उसके। तो ये खुद इंश्योर किया करें और बग फ्री कोड जो है हमें दे।
क्योंकि अब आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ प्रोग्राम रन करके और उनको इनपुट आउटपुट्स चेक करके उसके बेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका कोड खोला नहीं जाएगा और छोटी छोटी चीजें जो हैं वो चेक नहीं की जाएंगी कि एक छोटी सी गलती की वजह से प्रोग्राम आपने सही लिखा हुआ है बट छोटी सी गलती की वजह से आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा। तो ये मैं पिछले सेमेस्टर्स में भी मैं करके देख चुका हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ये काम करना। सो आपके अपने हाथ में है, आपका कोड है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क है। आपको डिबगिंग भी आती है, नहीं आती तो प्लीज प्लीज उसको सीख ले। अब जिस तरह ये उन्होंने बताया कि इसमें अब अगर आप इस एरर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें फाइल का नाम लिखा होता है कि फाइल कौन सी है। इसको आप इग्नोर कर दें, जाहिर बात है फाइल का पाथ और वो होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से प्रोग्राम में बग आया है। जब बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस लिखते हैं ना, तो उसमें एक से ज्यादा फाइल्स और एक से ज्यादा अलग अलग प्रोग्राम्स आप उसमें चल रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग तो सिंपल कर रहे हैं। एक ही फाइल होती है, एक ही प्रोग्राम होता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं कि कौन सी फाइल में है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये लिखी होती है कि कौन सी लाइन के अंदर बग है। यहाँ पर वो कह रहे हैं लाइन नंबर 3 के अंदर है। जी मुनीब। Sir, you were saying about okay, the TAs are only going to check the outputs. Can it also be done like this कि वो बस एक ऊपर से एक दफा बस उसे देख लें, like जो आपकी कोड होगा, so that nobody like hard codes it either, because otherwise it will not make any sense for us to learn loops अगर कोई उसे hard code कर ही लेता है हाँ, ये अच्छा to पॉइंट get आपने the final result. अच्छा पॉइंट रेस किया मुनीब। हार्ड कोडिंग के लिए भी टेक्निक्स होती हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जी ब्लैक जी। बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि कोड को जब टेस्टिंग की ना हो, क्वालिटी एश्योरेंस की एक अलग से टीम होती है सॉफ्टवेयर हाउसेज में। तो प्रोग्रामर्स कोड अपना लिख लिख के और उसमें जो भी छोटी मोटी वो डीबगिंग कर सकते हैं वो करके फिर वो हैंड ओवर कर देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम को। क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम सिर्फ उसकी टेस्टिंग करती है। और टेस्टिंग वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि वो कोड खोल के नहीं देखते, वो बस इनपुट्स आउटपुट देख रहे होते हैं। उसमें उनके पास पूरी उनके पास टेक्निक्स होती हैं ये चीज चेक करने की कि हार्ड कोड कोई चीज नहीं की भी। तो वो अगर आप हार्ड कोड कर भी दोगे ना, तो उसका बड़ा आसान तरीका है। टेस्ट केसेस उसके लिखे जाते हैं और वो हार्ड कोडिंग को भी चेक कर लेते हैं कि कहीं हार्ड कोड तो नहीं किया हुआ। तो वो आप बेफिक्र है, अगर किसी ने हार्ड कोड किया तो वो जो है वो बड़ी इजीली वो पता चल जाएगा इनपुट आउटपुट्स में से। अब इस तरह की इनपुट दे देते हैं कि वो हार्ड कोड को जो है वो उसको क्रैश कर देता है। ठीक हो गया। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइन 3 पे अगर आपने जाना है, अच्छा अगर आपको छोटा मोटा कोड है तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कहाँ पर है। लेकिन फिर भी अगर आपने लाइन 3 देखनी है ना, तो अपने कोड में हमेशा ये ऑप्शन ऑन कर लिया करें। यहाँ पर जाके ऑप्शंस में जब आप क्लिक करते हैं शो लाइन नंबर्स, जब आप ये कर लेंगे ना तो आपको वो लाइन नंबर्स भी दे रहा होगा। तो लाइन 3 में वो कह रहा है मसला है, लाइन 3 में यही लिखा हुआ है। और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वो पूरी आपको कोड भी दे रहा है कि कौन से वाले कोड में आपके पास मसला है। तो अगर आपका छोटा मोटा कोड है तो लाइन नंबर के बगैर ही आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं, बट अगर लंबा चौड़ा कोड है तो उसमें फिर लाइन नंबर आपका टाइम भी बचाता है, एग्जाम में भी और लैब में भी आपका टाइम बचाएगा टू डायरेक्टली गो के एरर आ कहाँ पर रहा है। और फिर उस नीचे आप देखो कि वो एरर का जो है आपको एक बता भी रहा है, थोड़ी सी हिंट दे रहा है कि एरर कहाँ पर हो सकता है। जिस तरह ऑलरेडी ऑलरेडी पॉइंट आउट किसी ने किया था कि एरर का वो बता रहा है कि रेंज जो है इज नॉट डिफाइंड। और वो फिर आगे से सजेशन भी दे रहा है, डिड यू मीन रेंज, यानी कि आर जो है वो इसमें मैंने गलती से कैपिटल लिख दिया है। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप उसको आर को छोटा कर दो, यस आई डिड मीन दिस। और ये छोटा करने से आपने देखा कि उसका कलर भी चेंज हो गया, पर्पल कलर हो गया। तो ये जो कलर स्कीम आ रही है ना, ये भी आप अपनी ऑप्शंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हर कंप्यूटर पे और हर वर्जन में नहीं होता, लेकिन अगर है तो आप इसको एग्जाम में भी अपने ऑन कर लीजिएगा, लैब्स में भी ऑन कर लीजिएगा, इससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। जितने भी आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं ना वो पर्पल कलर में लिखे हुए आते हैं। और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके ऑरेंज कलर में जो है लिखे हुए आ रहे हैं। ऑरेंज कह लो, रेड कह लो, जो भी ये कलर है।
तो उसने उसका कलर चेंज कर दिया, विच शोज कि ये बिल्कुल अब वो उसको रिकग्नाइज कर रहा है। तो डीबग करके दोबारा चला के देखते हैं इसको। ठीक है, आपने देखा कि इसने एग्जैक्टली exactly वैसे ही परफॉर्म किया, इस फॉर लूप ने। आउटपुट इसकी एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसे ऊपर वाइल लूप की थी। तो आप में से कौन मुझे जरा एक दफा दोबारा बताएगा कि फॉर लूप हमारे लिए क्या काम कर रहा है ऑटोमेटिकली? जी याह्या। सर बेसिकली वाइल लूप के अंदर हमें मैन्युअली काउंट की वैल्यू इंक्रीज करनी होती है, कंडीशन चेक करनी होती है, लेकिन फॉर लूप बेसिकली ये सब हमारे लिए ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, आपने दो चीजें बताई, तीसरी चीज आप शायद भूल गए। हिरा, आप बता देंगी क्या तीसरी चीज और सबसे पहली चीज? सर वेरिएबल भी खुद ही डिफाइन कर रहा है। हाँ, वेरिएबल डिफाइन करता है और उसको इनिशियलाइज भी कर लेता है, जो आपने उसकी फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो वो करता है। और सेकंड और थर्ड उन्होंने ऑलरेडी बता दी कि सेकंड उसको उसका जो है इंक्रीमेंट उसको कर रहा होता है, और थर्ड उसकी कंडीशन भी वो खुद चेक कर रहा होता है। तो आप लोगों के पास अ, खुला हुआ है, आप लोगों के पास अपना जो है कोडिंग वगैरह के लिए आइडल, अगर मैं आप लोगों को कोई प्रोग्राम बताऊं करने के लिए? क्योंकि फॉर लूप में इसके अलावा कोई और, अच्छा एक और चीज है फॉर लूप में। फॉर लूप बहुत पावरफुल है। फॉर लूप में बहुत ज्यादा ढेर सारी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल एक और ऑप्शन फॉर लूप में ये है कि आप इसकी इंक्रीमेंट्स जो है ना वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट अगर आपने उसको इंक्रीमेंट्स नहीं दिए, यहाँ पर एक तीसरा आप उसको ये बता सकते हो कि आपने इसको कितने से इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, अगर मैं नहीं भी लिखता तो वो उसको 1 से इंक्रीमेंट करता रहता है। तो जो मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है। इसको आप एक दफा चला के भी देख लो, ठीक है, सेम चीज आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप उसकी इंक्रीमेंटेशन को भी चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि एक की बजाय उसको दो दो से इंक्रीमेंट करें। यानी फर्स्ट टाइम 0 लिखे, वैल्यू रखे काउंट की, और 1 से इंक्रीमेंट करने की बजाय 2 से इंक्रीमेंट करते, तो सेकेंड टाइम जब ये लूप आएगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? जी अब्दुल्ला। सर तो फिर ये दो दफ़ा प्रिंट करेगा उसको, सेम प्रोग्राम को, बिकॉज मैंने दोबारा से किया है वो 0 1 2 3 4 करके प्रोग्राम एज फिनिश्ड, और उसके बाद 0 2 4 करके हाँ प्रोग्राम एज फिनिश दे रहा जी। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल्ला, आप अपने दिमाग में इसको ड्राई रन कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वैल्यू 0 होगी और फिर उसको वो 2 से इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि 1 और 2। तो सेकेंड टाइम जब चलेगा तो 2 प्रिंट होगा, ठीक है, और उसके बाद वो उसकी दोबारा 2 से ही इंक्रीमेंट कर देगा। अच्छा गाइज, एक क्योंकि ये पेड जूम नहीं है, और हमारी यूनिवर्सिटी भी ऐसे कोई पेड हमें वो अभी तक नहीं दे रही है। सो ये एवरी 30 सेकेंड्स ना ये आपका टाइम इसका जूम का ख़त्म हो जाता है। तो 9 मिनट्स में इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा। तो सेकेंड टाइम जब चल जाएगा 2 प्रिंट कर लेगा और फिर उसको 2 से इंक्रीमेंट कर जाएगा, यानी कि 3 और 4। तो ये बेसिकली सिर्फ 2 दफ़ा चल रहा है, और हम इसको चला के भी देख लेते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ 3 दफ़ा चला है। दो दो से उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा, और हमने उसे कहा है कि 5 तक जाना है, 5 से ऊपर नहीं जाना, या 5 से नीचे नीचे ही रहना है। लेस देन 5 वाली जो कंडीशन है ना, इसमें वो लगती है ऑटोमेटिकली। सो आप उसके इंक्रीमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो। इंक्रीमेंट आप अपनी मर्जी से कुछ सेट कर सकते हो। जी अब्दुल्ला। है। सर तो अगर इंक्रीमेंट लेट से हमारा 3 या 4 हो जाता है, और 4 से अगला इंक्रीमेंट तो फिर 8 पर जाएगा, लेकिन हमारी रेंज तो 5 तक डिफाइंड है, तो जी उसका रिजल्ट क्या होगा?
उसका रिजल्ट यही होगा, वो एक ही दफा चलेगा, जीरो वाला चलेगा, और उसके बाद फिर वो इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा पहले लूप में कि कंडीशन ही मीट नहीं कर रही होगी, तो वो फिर एक ही दफा चलेगा। आप इसको यहाँ पर 100 करके देखें। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 0 to 100 चलेगा। बंद कर देंगे तो 100 दफा चलेगा ये। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो फिर आप मुझे बताएं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। और ये आइडियल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको क्विज में भी हो सकते हैं और शायद एग्जाम्स में भी एमसीक्यूज में दे दूं, आई डोंट नो। जी हसीब। सर 0 20 40 60 80। वेरी गुड, इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं चला के। ठीक है, सो ये 20 20 के इंक्रीमेंट्स कर रहा है। आखिरी इंक्रीमेंट में वो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 इज लेस देन 100, तो वो फिर 100 को प्रिंट नहीं कर रहा। और अगर आप ये नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 ही करता है। तो अब ये वाला प्रोग्राम अगर मैंने रिमूव कर दिया है तो हमें आउटपुट क्या नजर आएगी? जी वलीद। 0 1 2 3 4 till like 99। 99 तक प्रिंट करेगा, वेरी गुड। इसको हम एक दफा चला के भी देख लेते हैं, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं चलाने में। ठीक है, सो परफेक्टली सेट वलीद, 99 तक उसको वो प्रिंट कर रहा है। अच्छा, आप वाइल लूप के साथ भी ये काम कर सकते हो, फॉर लूप के साथ भी कर सकते हो। ये तो मैंने इंक्रीमेंट्स में बताया ना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि वैल्यू आप कोई ऊपर की पकड़ो और अ, उसको आप डिक्रीमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लूप को अगर उल्टा चलाना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि आप 10 से शुरू करो और उसको आप 1 तक लेकर आओ, तो आप ये काम भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपने इंक्रीमेंट्स की जगह -1 देना है। तो जी अब्दुल्ला, आप बताएं। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, ये वाला जो हमने इंक्रीमेंट किया है, कैन वी आल्सो डू इट इन वाइल लूप? बिल्कुल, आप ये सारे काम वाइल लूप से भी कर सकते हैं। और वाइल लूप के अंदर फिर आपको लेकिन ये खुद से करना पड़ेगा कि +1 करने के बजाय आप उसको -1 करोगे। जी फातिमा। So I just wanted to say what this would look like. So it would give like 10. I don't know if it would include 10 जी because जी। um it would include 10 actually. ठीक 10, है, 9 and then up until like I think 2. ठीक हो गया, परफेक्ट। हम उसको एक दफा चला के भी देख लेते हैं कि आप ठीक कह रही हैं कि नहीं। ठीक है, सो यू आर परफेक्ट, परफेक्टली राइट। सो 10 से स्टार्ट करेगा और उसको डिक्रीमेंट करता हुआ 2 तक आया है, और हमारी कंडीशन क्या होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी फिर। सो 2 तक चलेगा ग्रेटर देन 1, और 1 के ऊपर फिर ये नहीं चलेगा। सो बस ये याद रखिएगा कि आपके जो एंडिंग वाला है ना, जो कि ये है 1, इससे वो पहले पहले ही रहेगा, चाहे आप डिक्रीमेंट करें या इंक्रीमेंट करें, इससे पहले पहले ही रहेगा। फर्स्ट वैल्यू इंक्लूड होगी, 10 विड बी इंक्लूडेड, और फिर 1 जो है आपका इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। जी आमना का क्वेश्चन है। सर आई डोंट गेट कि हमारा आखिरी वाला जो नंबर है वो क्यों नहीं इंक्लूड हो रहा। बस आप ये समझ लें कि ये ऐसे ही है, मतलब ये स्टार्टिंग जो है वो असाइन कर देगा, इधर से शुरू होगा, जो भी आप फर्स्ट वैल्यू लिखोगे ना वो असाइन होगी काउंट को, और जो आखिरी वाली है ना वो उससे पहले पहले लूप खत्म हो जाएगा। सो इंक्लूसिव होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ बोथ या एक्सक्लूसिव ऑफ बोथ, ये आपने याद रखना है कि पहली वाली इंक्लूसिव है, दूसरी वाली एक्सक्लूसिव है, उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। जी आया। सर ये बेसिकली इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस में काउंटिंग वो जीरो से शुरू करता है। सो बेसिकली 0 से लेके 9 तक जब जाते हैं तो 10 आइटरेशंस हो जाती हैं।
तो इसलिए वो आखिरी नंबर को इंक्लूड नहीं करता ज्यादातर ऐसे ही है। ज्यादातर लैंग्वेजेस में जब भी आप अरेज बनाते हो, और आप, इन्होंने भी पाइथन में भी इन्होंने इसको इसी तरह ही किया हुआ है कि अरेज में यहाँ पर लिस्ट होती हैं, और लिस्ट का पहला जो आइटम होता है वो हमेशा जीरो लोकेशन पे पड़ा होता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इसकी बेसिकली रीजन यही है। बट ऑब्वियसली वो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उस टेक्निकल लेवल के ऊपर जाके चीज नहीं बताई। बस आप इसको याद कर लें कि ये हमेशा फर्स्ट इंक्लूड होगी और सेकंड जो है वो एक्सक्लूड होगी। जी फातिमा। So I had a question. So, जो आपने कहा कि it always starts with zero. So हम लोग जब input करते हैं, do we always also have to start the range from zero? या wait नहीं. Okay, हम्म। I'm not sure. Do we always have to start the range from zero नहीं नहीं, or इसमें the नहीं नहीं, आप, आपकी मर्जी है, आप वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अगर अपनी काउंटिंग करनी है, 1 to 5 करनी है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि 1 इंक्लूड होगा लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप काउंटिंग में ये लूप कितनी दफा चलेगा? um 5 times? नहीं, 5 टाइम्स No, नहीं four चलेगा, times. 4 टाइम्स Four चलेगा। times. सो आप अपनी फिंगर्स पे भी काउंट कर लो ना, सो 1 2 3 एंड 4, बस ये 4 दफा Okay. चलेगा। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ और कहाँ खत्म कर रही हूँ, और लूप कितनी दफा चलेगा। बस आपको ये चीज अगर क्लियर है ना, तो फिर आप काउंटिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको 15 से 20 पे एक दफा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये 15 से 20 4 दफा चलेगा, और आप इसको एक दफा चला के भी देख लेते हो। ठीक है, सो 15 इंक्लूडेड है, 20 इंक्लूड उसने नहीं किया, लेकिन चला 5 दफा ही। सो 15 16 17 18 एंड 19। सो ये थोड़ा सा चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है ना, तो अच्छा, क्लियर नहीं भी है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, क्लियर नहीं भी है तो ठीक है, क्विज वगैरह में शायद आप इतने अच्छे से आंसर नहीं कर सको, लेकिन अगर आप लैब कर रहे हो या अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठे कोड लिख रहे हो, तो मसला नहीं है, आप चला के देख लो उसको एक दफा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी दफा चल रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं भी है तो इसमें भी इतना बड़ा मसला नहीं है। जी तलहा। तलहा, हमारे पास ये कभी भी खत्म हो जाएगा, प्लीज आप लोग सब लोग जो है ना Just लॉग wanted to इन कर say कि लीजिएगा इसकी दोबारा। number of iterations हैं and that can be calculated by subtracting the first parameter from the second parameter. 20 minus 5 कर दें तो number of iterations मिल जाएंगी. जी, बहुत अच्छी सजेशन दी है तलहा ने। अगर आपको इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस चाहिए हो तो आप सेकंड से फर्स्ट को आप माइनस करके देख सकते हैं। सो 20 - 15 = 5। तो आपको क्लियरली पता चल गया ये 5 टाइम्स चलेगा। जी तलहा, आपका अभी भी हैंड रेज्ड है, आप कुछ और भी बताना चाह रहे हैं? So sorry I forgot to load. अच्छा, मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग दोबारा से लॉग इन कर